विशेषण। आज इस वीडियो में मैं आपको विशेषण की परिभाषा और उसके भेद समझाऊंगी। मैं पहले कुछ उदाहरण के द्वारा आपको कुछ समझाना चाहती हूँ कि जैसे पहला वाक्य है कि मदन काली कमीज पहनकर स्कूल गया। दूसरा वाक्य है मेरा छोटा भाई बहुत शरारती है। वे आपके लिए मीठे आम लाए हैं, आप थोड़ी सी चाय ही ले लें। गंगा सबसे लंबी नदी है। अब इन वाक्यों में जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, काली, छोटा, मीठे, थोड़ी सी, लंबी, ये जो शब्द हैं ये अपनी अपनी संज्ञाओं के गुणों को बता रहे हैं। ये संज्ञा शब्द हैं। ये कमीज, भाई, आम, चाय, नदी, इनकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे कमीज का रंग काला है, भाई छोटा है, ये भाई संज्ञा है तो भाई छोटा है। आम कैसे हैं? आम का स्वाद मीठा है। चाय थोड़ी सी है जो मात्रा को बता रही है ना। और नदी लंबी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रेखांकित शब्द हैं ये किसी ना किसी रूप में अपने जो आगे वाली संज्ञाएं हैं इनके किसी ना किसी कोई ना कोई इनकी विशेषता को बता रहे हैं। तो व्याकरण में ये जो शब्द हैं जब संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता को बताते हैं तो ये विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण की परिभाषा क्या है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जैसे गुण है, संख्या है, मात्रा है या परिमाण जिसको कहते हैं आदि को बताते हैं तो उन्हें विशेषण कहते हैं। अब इसमें एक शब्द और आता है विशेष्य। विशेष्य क्या है? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। अब जैसे उदाहरण है कि हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। विशेष्य यानी छोटी सी एक बात है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। और विशेष्य की जिस चीज से विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। अब यहाँ विशेषता किसकी बताई जा रही है? हिमालय पर्वत की विशेषता बताई जा रही है। तो हिमालय विशेष्य है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है और जिस चीज से विशेषता बताई जाए वो विशेषण है। अब हिमालय की विशेषता क्या है कि वो ऊंचा है, तो ऊंचा शब्द विशेषण है। पर्वत की, हिमालय पर्वत की विशेषता है कि वो ऊंचा है, तो ऊंचा शब्द क्या है? यहाँ पर विशेषण है। किस्मत के मारे वे इधर से उधर भटकते रहे। अब यहाँ पर विशेषता किसकी बताई जा रही है? वे की। वे यानी इंसानों की लिया है, तो वे, हमने नाम नहीं लिया, यहाँ सर्वनाम शब्द आ गया वे। तो यहाँ वे की विशेषता क्या है कि वो किस्मत के मारे हैं। तो वे क्या है? यहाँ पर विशेष्य है और उनकी विशेषता क्या है कि वो किस्मत के मारे हैं। तो किस्मत के मारे शब्द क्या है? विशेषण है। अब बात आती है विशेषण के भेद की। तो विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या जिसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो पहली बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की, यानी जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य के गुणों की विशेषता को बताते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणों से तात्पर्य है मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि के बारे में बताना। अब जैसे हम रूप रंग की बात करते हैं, गुणों में गुण क्या हैं? जैसे अच्छा है, बुरा है, ईमानदार है, आलसी है, परिश्रमी है। या उसके जो आकार प्रकार की बात करें तो लंबा है, छोटा है, मोटा, पतला, गोल आदि ये सब आकार प्रकार में आते हैं। रूप रंग में क्या आएगा? जैसे काला, पीला, सुंदर, सांवला, ये कलर आ जाते हैं।
दशा या अवस्था के बारे में बात करें तो जैसे धनवान है, कमज़ोर है, दरिद्र है, रोगी है, पतला है, मोटा है, ये दशा या अवस्था में आते हैं। और स्वाद के बारे में अगर बात करें, स्वाद या गंध, खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, ये सब स्वाद के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त और भी हैं, जैसे चिकना, मुलायम, कठोर, हल्का, ये सब विशेषण हैं। शब्द ये विशेषण हैं। अब इसके बारे में एक मैं और चीज़ बताती हूँ गुणवाचक विशेष्य में, कि विशेष्य पर आप कैसा या कैसी से प्रश्न कीजिए तो उत्तर में जो विशेषण मिलता है वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। यानी संज्ञा शब्द को लेकर आप कैसा या कैसी शब्द से अगर हम प्रश्न बनाएंगे तो उत्तर में जो शब्द आएगा वो गुणवाचक विशेषण है। जैसे मैं एक उदाहरण लेती हूँ कि कैसा कपड़ा, तो उत्तर है काला कपड़ा। तो यहाँ कपड़े की विशेषता बताई जा रही है, कपड़ा क्या है, विशेष्य है, और कपड़े की विशेषता क्या है, वो काला है। तो काला शब्द क्या है, विशेषण है, वो गुण है उसका, कपड़े का रंग है। दूसरा है कैसा फल, फल क्या है, विशेष्य है, और फल की विशेषता क्या है, तो उत्तर क्या है, ताजा है, तो ताजा विशेषण हो गया। तो ये इसमें कैसा या कैसी से प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अब दूसरी बात करते हैं संख्यावाची विशेषण की। संख्यावाची यानी जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बताते हैं वो संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाची विशेषण के भी दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। यानी निश्चित संख्यावाची विशेषण कौन से हैं, कि जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे 1, 2, तीसरा, पांचवा, दुगना, चौगुना, दोबारा, तिहरा, दोहरा आदि शब्द जो हैं ये संख्या के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषणों से विशेष्य की संख्या का निश्चित बोध नहीं होता है, जिसमें जैसे ये कुछ, थोड़े से, बहुत, काफ़ी, ऐसे शब्द जो आते हैं वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। क्योंकि जिन चीज़ों को हम गिन तो सकते हैं लेकिन उसके आगे कुछ, थोड़े, काफ़ी, ये शब्द जो लग जाते हैं ये अनिश्चित है। जैसे कुछ लोग, यानी लोग गिने तो जा सकते हैं लेकिन कुछ शब्द क्या है, ये निश्चित नहीं है कि वो लोग कितने हैं, संख्या में कितने हैं। थोड़े से फल, यानी फलों को हम गिन तो सकते हैं लेकिन ये नहीं पता कि वो संख्या में कितने हैं, तो इसलिए थोड़े से का मतलब संख्या तो है लेकिन निश्चित नहीं है। बहुत सारे रुपए, बहुत सारे शब्द क्या है, अनिश्चित है। काफ़ी कपड़े, कपड़े को गिन तो सकते हैं लेकिन काफ़ी शब्द अगर इसमें आ गया, इसमें ये नहीं आया 5 कपड़े, 6 कपड़े, 15 कपड़े, काफ़ी शब्द लिख दिया, तो काफ़ी शब्द क्या है, यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, परिमाण का अर्थ क्या है, नापतोल, अर्थात जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य की मात्रा या नापतोल के बारे में जानकारी देते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलो आटा, आटा जिसको हम नापतोल में लेते हैं, अब 2 किलो तोला गया आटा। 1 लीटर दूध जो मापतोल में आता है। थोड़ी सी चीनी, चीनी जिसको हम नाप सकते हैं। अब इसके भी दो भेद हैं, परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक कौन से हैं, कि जिन विशेषणों से किसी वस्तु या पदार्थ का निश्चित मात्रा का बोध होता है वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। अब कपड़ा क्या है, नाप तोल सकते हैं कपड़े को 1.5 मीटर। दूसरा है 10 किलो गेहूं दे दो, गेहूं की मात्रा आ गई, नाप तोल में आ गया गेहूं। तीसरा है 5 सेर दूध चाहिए, दूध भी परिमाण में है, मात्रा में है। तो ये तो हुए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब दूसरे आते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी जिन
विशेषणों से किसी वस्तु या पदार्थ का निश्चित बोध नहीं होता है, वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे थोड़ी सी चाय दे दो। अब थोड़ी क्या है, चाय को माप तोल तो सकते हैं, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, जो भी है, लेकिन थोड़ी शब्द इसमें क्या है, अनिश्चितता का बोध करवा रही है। दूसरा है कुछ किलो आम चाहिए। कुछ किलो आम, अब किलो शब्द क्या है, परिमाण में है, लेकिन कुछ शब्द लगने से अनिश्चित हो गया कि कितने किलो आम चाहिए, तो कुछ किलो आम चाहिए। अब इन शब्दों में जो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है उसमें कम, अधिक, तनिक, थोड़ा, इतना, ढेर सारा आदि जो है ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते, अगर ये शब्द आते हैं तो। अगला है सार्वनामिक या जिसको संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द जब किसी संज्ञा की विशेषता को बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण का मतलब संकेत करना। जैसे वह पुस्तक मेरी है, मैंने उस पुस्तक की तरफ इशारा किया कि वह पुस्तक मेरी है। अब इसमें वह शब्द जो है वो संकेत कर रहा है उस पुस्तक की तरफ कि वो पुस्तक मेरी है। कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं। अब ये कुछ शब्द क्या है, ये संकेत ही तो है कि कुछ लोग मेरे घर आने वाले, उस घर में कौन रहता है, उस घर की तरफ संकेत अगर करके कहा जा रहा है कि उस घर में कौन रहता है, तो ये उस शब्द क्या है, ये संकेत है। किस लड़की की कहानी बता रहे हो, किस लड़की की, अब ये किस शब्द क्या है, ये भी तो संकेत कर रहे हैं ना लड़की की तरफ कि किस लड़की की कहानी बता रहे हो। तो इस तरीके के जो वह, कुछ, उस, किस आदि जो शब्द आते हैं वो संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त और एक शब्द है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या है कि जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता को बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। अब जैसे मैं एक शब्द लेती हूं कि वह बेईमान है। वह यानी उसकी विशेषता क्या है कि वो बेईमान है। अब बेईमान शब्द क्या है, विशेषण है। वह क्या है, सर्वनाम की विशेषता को बता रहा है कि वह बेईमान है। लेकिन वो बेईमान भी कैसा है, बेईमान विशेषण है और उस विशेषण की भी विशेषता को बता रहा है कि वो बेईमान कैसा है, तो उत्तर है कि बहुत बेईमान है। अब ये बहुत शब्द जो है ये क्या है, ये प्रविशेषण है। दूसरा है मुझे थोड़ा सा मीठा दूध चाहिए। अब मैं एक शब्द लेती हूं कि मीठा दूध, यहां दूध की विशेषता बताई जा रही है कि दूध क्या है, मीठा है। अब मीठा शब्द विशेषण है, लेकिन उस विशेषण की भी विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो कैसा है, थोड़ा सा। तो थोड़ा सा शब्द क्या है, इसकी विशेषता को बता रहा है, तो थोड़ा सा प्रविशेषण है। लगभग 10 बच्चे कमरे में थे। 10 बच्चे, बच्चों की संख्या, संख्यावाची विशेषण है कि बच्चे कितने थे, 10। लेकिन 10 में भी अगर लगभग शब्द आ गया तो 10 विशेषण है, संख्यावाची विशेषण, लेकिन उसकी विशेषता भी बताई जा रही है कि वो कितने हैं, लगभग 10 बच्चे। तो ये लगभग शब्द क्या है, ये प्रविशेषण है। उसे कच्चा खट्टा आम पसंद है। अब खट्टा आम, आम की विशेषता क्या है, वो खट्टा है, लेकिन उस खट्टे की भी क्या विशेषता है कि वो साथ में कच्चा भी है। तो यहाँ कच्चा शब्द जो है, खट्टा तो विशेषण है लेकिन कच्चा शब्द क्या है, इस खट्टे की भी विशेषता बता रहा है, तो ये कच्चा शब्द प्रविशेषण है। तो इसमें जैसे बहुत, बहुत ज़्यादा, बड़ा, अत्यधिक, कम, इसी पूरी तरह, अत्यंत आदि जो शब्द आते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।